हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो डीयू का एडमिशन प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में एडमिशन प्रोसीजर बताने वाला हूं और ये प्रोसीजर यूजी कोर्सेज के लिए होगा जिनका एडमिशन मेरिट बेस्ड पे होता है। ठीक है, मेरिट बेस्ड का मतलब क्या है दोस्तों? मतलब जिनका एडमिशन 12th क्लास की मार्क के बेसिस पे होता है उन्हें हम मेरिट बेस्ड एडमिशन कहते हैं। ठीक है, बट दोस्तों जैसा कि मैंने थंबनेल लगाया है कि बिना 12th के मार्कशीट के भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, जी हाँ, बिना 12th की मार्कशीट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं ऐसी ही आपकी कोई और डाउट हो या फिर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ यूजी मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, मतलब जिनका एडमिशन मेरिट बेस्ड पे होता है। मेरिट बेस्ड मतलब जैसा मैंने बताया था 12th क्लास की मार्क के बेसिस पे होता है। ठीक है, 12th क्लास में आपके कितने परसेंटेज आए हैं उसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है यूजी कोर्सेज में। ठीक है, यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। जो आप 12th के बाद जब आप एडमिशन लेते हो तो वो अंडर ग्रेजुएट होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन ऑन द यूजी पोर्टल। मतलब दोस्तों आपको डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे यूजी पोर्टल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको क्या बनाना पड़ता है? अपना ईमेल और फ़ोन नंबर से आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी बनानी पड़ती है। ठीक है, उसके थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, और जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो ईमेल आईडी और फिर फ़ोन नंबर होता है वो दोस्तों बिल्कुल वैलिड देना, जो बिल्कुल चालू हो वही ईमेल आईडी और वही फ़ोन नंबर देना। क्योंकि आपकी जो भी एसएमएस होंगे या फिर कोई भी दिक्कत होगा तो आपको उसी ईमेल आईडी पे और उसी फ़ोन पे एसएमएस के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल चालू ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सबमिट करें। ठीक है, और दोस्तों ये जो मैंने पीडीएफ बना रखा है ये मैंने अपनी वर्ड्स में पीडीएफ बना रखा है। इसमें कोई अगर इंग्लिश में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ये मैंने जल्दीबाजी में अपने लैंग्वेज में पीडीएफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजी पोर्टल पे जाके आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, उसके बाद जो 12th वाले बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने लिख रखा है, अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, जो 12th वाले बच्चे हैं, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या लगेंगे, जिसकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अगर है तो अगर जिनके पास नहीं है, जिनका मतलब 12th की मार्कशीट नहीं आई है अभी तक, तो वो बिल्कुल चिंता मत करें, आप 12th के मार्कशीट के बिना ही अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अगर आपने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का कोई अप्लाई कर रखा है, अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी है तो वो भी, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, और आपका फ़ोटो लगेगा और सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, और ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, इन सब का आपको क्या देना पड़ेगा? फोटोकॉपी देना पड़ेगा। ठीक है, और फोटोकॉपी के बाद आपको हर डॉक्यूमेंट्स पे एक तो डेट लिख देना है और आपको सेल्फ अटैच्ड लिख देना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजी पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन जो क्या बोलते हैं एडमिशन फॉर्म है वो आपको भरना है। ठीक है, अगर एडमिशन फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत आती है या फिर आपको पूछना है कि एडमिशन फॉर्म कैसे भरते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे भरते हैं। बाकी आप साइबर कैफ़े से भी भरवा सकते हो, बट अगर आप खुद भरना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एडमिशन फॉर्म भर देना है। उस एडमिशन फॉर्म को जिनके पास 12th की मार्कशीट नहीं है वो भी भर सकते हैं। ठीक है ना, अब 12th वाले बच्चे पूछेंगे अगर हमारी 12th की मार्कशीट नहीं है तो हमारा मेरिट बेस पे एडमिशन कैसे होगा? तो दोस्तों जो डीयू है वो आपको ऑप्शन देगी बाद में, कि बाद में जब आपका 12th का रिजल्ट आ जाए तो आप अपना जाके वहाँ पे मार्क्स अपडेट कर सकेंगे।
ठीक है, मतलब अभी आप फॉर्म भर दीजिए और बाद में DU ये ऑप्शन निकालेगी कि आप वहाँ पे जाके अपना मार्कशीट के जो भी मार्क्स हैं वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से 12th वाले बच्चों का जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो पहले तो आपको जाके फॉर्म भर देना है, एडमिशन फॉर्म। उसके बाद क्या करना है, आपको एडमिशन फॉर्म की जो भी फीस है वो आपको सबमिट कर देनी है। 250 या फिर 100 रुपये है, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। ठीक है, तो जब वो फॉर्म फिल कर दोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया, अब आपको कट ऑफ का वेट करना है। ठीक है, कट ऑफ का वेट करना है। और कट ऑफ कितनी निकलेगी दोस्तों, 5 कट ऑफ निकलेगी। ठीक है, 5 कट ऑफ निकलेगी। अगर उसके बाद भी सीट बचेगी तो और भी कट ऑफ निकलेंगे। वैसे और सीट बचती ही है, 6 7 8 कट ऑफ और भी निकलेगी। ठीक है, और जो बच्चे मान के चलो जिन बच्चों का पहले कट ऑफ में नाम आ गया था, ठीक है, और उन्होंने फिर भी किसी वजह से अपना एडमिशन नहीं करवाया, तो उनका सेकंड कट ऑफ में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, मान के चलो आपके 95 से या फिर 95 से अबव हैं, आपका पहले ही कट ऑफ में किसी कोर्सेज में या फिर किसी कॉलेज में नाम आ गया और आपने किसी रीजंस की वजह से नहीं लिया एडमिशन, तो दोस्तों आपका जो सेकंड कट ऑफ होगा उसमें आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको फिर 5 कट ऑफ के बाद ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिनका अगर 5 कट ऑफ में भी अगर वो किसी रीजंस की वजह से नहीं भर पाते हैं तो आपको 5 कट ऑफ के बाद आपको मौका मिलेगा अपना फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अपना एडमिशन करवाने के लिए। ठीक है, अब आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया और आप कट ऑफ के लिए भी वेट कर रहे हो और कट ऑफ भी आ गई। ठीक है, अब आपको सिलेक्शन कैसे करना है कोर्सेज का वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज एंड कॉलेज, कट ऑफ भी आ गई दोस्तों। अब क्या करना है, एप्लीकेंट मस्ट लॉग इन देयर डैशबोर्ड ऑन द UG एडमिशन पोर्टल। मतलब दोस्तों अब आपको कट ऑफ पता चल गई और आपको ये भी पता चल गया कि मेरा किस कॉलेज में नाम आ रहा है या फिर किस कोर्स में आपका नाम आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने जो पोर्टल है, जो एडमिशन पोर्टल है, उसमें जाके आपको लॉगिन करना है और जिस भी कॉलेज में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हो और जिस भी कोर्स के लिए आप अपना एडमिशन लेना चाहते हो उसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहले तो आप अपना एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा कि आप किस कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, वो आपको जो प्रोस्पेक्टस है उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उस प्रोस्पेक्टस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसी प्रोस्पेक्टस से मैंने ये सारी डिटेल्स भी लिखी है बट अपने लैंग्वेज में लिखी है। ठीक है, तो आपको पहले क्राइटेरिया देख लेना है कि आप उस कॉलेज के लिए और उस जिस कोर्स के लिए आप लेना चाहते हो उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो उस कोर्स के लिए तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जब अप्लाई कर दोगे फिर उसके बाद क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों मान के चलो आपने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया, आपने फॉर्म का पेमेंट भी कर दिया और आपने कट ऑफ के लिए वेट किया और कट ऑफ भी आ गई। ठीक है, और आपने कट ऑफ के हिसाब से आपने अपने फेवरेट कॉलेज या फिर जो कोर्स आप लेना चाहते थे उस हिसाब से आपने अप्लाई भी कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, अब आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, जो भी जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है उस कॉलेज में आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। और दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होंगे वो सारे ऑनलाइन होंगे। इस बार कुछ भी काम कॉलेज में जाके नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे आपके फ़ोन नंबर और ईमेल के थ्रू। तो इस वजह से आप फ़ोन नंबर और ईमेल बिल्कुल करेक्ट दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, द कॉलेज शैल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में आपका कमी पाया जाता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स कम होता है तो वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके ईमेल से या फिर आपके फ़ोन नंबर से, कि आपको बताएंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स कम है, आप इसको दोबारा से अपडेट कर दीजिए या फिर दोबारा से सबमिट कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपने अपना ईमेल नंबर या फिर फ़ोन नंबर सही नहीं दे रखा है या फिर आपने सही भी दे रखा है और आपने अपना चेक नहीं किया, उन्होंने जो मैसेज किया या फिर कुछ भी किया, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो आपका आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर कैंडिडेट जो भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है अगर कॉलेज को तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसलिए आपको बार बार अपना ईमेल और फ़ोन नंबर चेक करते रहना है कि जब आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर दोगे। ठीक है, और अपना डैशबोर्ड भी चेक करते रहना कि आपका को
डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया है कि नहीं, ठीक है। अगर वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो वो आपको ईमेल और फ़ोन नंबर के थ्रू बता देंगे, ठीक है। तो आपको डैशबोर्ड लगातार चेक करते रहना है। अगर किसी भी कारण आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, अगर उन्होंने कोई गलती निकाली तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। और दोस्तों जिसका एडमिशन कैंसिल हो गया, फिर उसको नेक्स्ट कट ऑफ के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान के चलो आपने दोस्तों अपना एडमिशन फॉर्म भी फिल कर दिया, ठीक है। आपने कट ऑफ का वेट भी कर लिया, कट ऑफ आने के बाद आपने जो कॉलेज आपका बनता था उस कॉलेज में आपने अप्लाई भी कर दिया, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन भी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आगे? अब क्या करना है? आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट आप कैसे करोगे और कब करोगे? वंस द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज हैज़ अप्रूव्ड देयर एडमिशन, मतलब दोस्तों जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है उस कॉलेज के प्रिंसिपल जब आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक वेक करके अप्रूवल दे देंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे पेमेंट के लिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? अपने डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है। अपने डैशबोर्ड में जाके आप अपने कॉलेज का फीस सबमिट कर सकते हो, ठीक है। जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आपके डैशबोर्ड में क्या आ जाएगा? एक लिंक आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप अपने डैशबोर्ड में एक लिंक देख सकोगे, उस लिंक के थ्रू आप अपने कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो फीस के लिए, ठीक है। आप अपने कॉलेज का फीस पेमेंट कर सकते हो जब आपका अप्रूवल मिल जाएगा आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए आपको जब भी आप अपने सब कुछ सबमिट कर दोगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आपको लगातार अपना जो डैशबोर्ड होता है, ठीक है, वो लगातार अपना चेक करते रहना है, ठीक है। जब आपको लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से आप अपना फीस सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और जो फीस है दोस्तों वो आपको 24 घंटे के अंदर ही सबमिट करनी है। अगर 24 घंटे के अंदर आपने सबमिट नहीं करी तो आपका एडमिशन फिर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको डैशबोर्ड लगातार चेक करते रहना है, ठीक है। और दोस्तों जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको एक डिक्लेरेशन पे ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आपको वो फिल करना होगा, ठीक है। उस फॉर्म में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, और अगर वो जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो अगर गलत होता है तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और मुझे कोई भी फीस नहीं मिलेगी वापस। तो इसलिए आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन डालिएगा, और ऑनलाइन हो रहा है तो कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सारे गलती वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर गलती मिली तो अगर आप फीस भर भी दोगे तो भी आपका फीस रिफंड नहीं होगा और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और फिर जब आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप सबमिट भी कर दोगे, तो जब आपका कॉलेज खुलेगा, कॉलेज खुलने के बाद जितने भी जो आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, मतलब कॉलेज में जाके आप अपना वेरिफिकेशन करवाओगे सारे डॉक्यूमेंट्स का। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती मिलती है तो आपका एडमिशन तब भी कैंसिल हो जाएगा और आपको कोई भी फीस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको एडमिशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है। देखिए, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे जाके? यूजी पोर्टल पे जाके, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, तो आपको कट ऑफ के लिए वेट करना है, ठीक है। जब आप कट ऑफ के लिए वेट करोगे और कट ऑफ आ गई तो आपको ये पता चल जाएगा किस कट ऑफ में आपका एडमिशन हो रहा है, फर्स्ट कट ऑफ में या सेकंड कट ऑफ में, ठीक है। और आपको ये भी पता चल जाएगा मेरा कौन से कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, ठीक है। जब आप अपने फेवरेट कॉलेज में आपका एडमिशन मिल रहा हो, या फिर जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हो या जिस कोर्स में आप लेना चाहते हो उसमें आपका एडमिशन मिल रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? उस कॉलेज के लिए आप अपना जो डैशबोर्ड होता है, जो आपका एडमिशन पोर्टल होता है, वहाँ से आप उस कॉलेज के लिए अप्लाई कर दोगे, ठीक है। जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा सारे डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स का सारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके जो डैशबोर्ड है उसमें एक लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हो? जिस कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया था उसका आपको पेमेंट करना है। अगर आपने 24 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं की तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब आपने पेमेंट कर दी तो फिर उसके बाद क्या, आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। उसमें ये लिखा रहेगा कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो बिल्कुल सही है, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक पाया जाता है तो मेरी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी और मुझे कोई भी फीस वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब आप ये भर दोगे तो उसके बाद लास्ट में क्या होगा दोस्तों? जब आपके कॉलेजेस खुलेंगे तो आपको कॉलेज में जाके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार आपका एडमिशन हो जाएगा।
अब देखते हैं दोस्तों, हमारा जो DU में एक ये भी ऑप्शन होता है कि आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, मान के चलो आपका फर्स्ट या सेकंड कट ऑफ में आपने एडमिशन ले लिया। ठीक है, अब मान के चलो थर्ड या फोर्थ कट ऑफ में आपका किसी और कॉलेज में या किसी और कोर्स में नाम आ रहा है जो आप चाहते हो कि हाँ यार मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मान के चलो आपका आ गया तो पहले तो आपको अच्छे से चेक करना है। ठीक है, कि मैं उस कोर्स के लिए या फिर उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो भी कि नहीं, क्योंकि फिर अगर आप अच्छे से चेक नहीं करोगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं और आपने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया और फिर बाद में आपको पता चले कि उस कॉलेज के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो फिर आपका दोनों जगह से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पहले अच्छे से चेक करना है कि आप दूसरे कॉलेज के लिए एलिजिबल हो या नहीं। जब आप चेक कर लोगे कि हाँ मैं दूसरे कॉलेज के लिए एलिजिबल हूँ, तो आपको फिर क्या करना है, फिर आपको जो अपना डैशबोर्ड है वहाँ पे जाके अपना एडमिशन कैंसिल कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे एडमिशन कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाके आप अपना एडमिशन कैंसिल कर लोगे। ठीक है, जब आप अपना एडमिशन कैंसिल कर लोगे तो कुछ घंटे बाद आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर जिस कॉलेज में आपका नाम आया है या फिर जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हो, फिर उसमें जाके आपको फिर वैसे ही अप्लाई कर देना है उस कॉलेज में जाके। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस फिर आपको फिल करना है कि उस कॉलेज के लिए जाके आपको अप्लाई कर देना है। फिर उस कॉलेज वाले आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे और फिर वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, फिर उस कॉलेज का आपको फीस भर देना है। ठीक है, और जब आप कैंसिल करवाओगे तो दोस्तों मान के चलो आपने किसी कॉलेज का फीस भर दिया 10,000 रुपये। ठीक है, तो जब आप कैंसिल करवाओगे तो आपको पूरे 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे, आपका 1,000 रुपये उसमें से कट जाएगा। मान के चलो आपने 10,000 फीस भरा था तो आपको सिर्फ 9,000 रुपये मिलेंगे और 1,000 रुपये आपके कट जाएंगे। ठीक है, और मान के चलो अगर आप आगे भी चेंज करवाते हो तो हर बार आपका 1,000 रुपये कटता रहेगा। ठीक है, जितनी बार आप चेंज करवाओगे उतनी बार आपका 1,000 रुपये कटेगा। और आप कितनी बार चेंज करवा सकते हो, N-1, मतलब जितनी बार कट ऑफ निकलेगी उसको आप 1 से माइनस कर दो, यानी कट ऑफ कितनी बार निकलने वाली है, 5 बार। ठीक है, 5 को 1 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4। मैंने 5 यहाँ गलती से लिख दिया, मतलब 4 बार आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता लगेगा आपको वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।